Well, there was air of dissent brewing much before government formation here in Delhi, but the Aam Aadmi Party has tried to clear the air. In fact, the party now says that it's preparing for swearing-in ceremony of Arvind Kejriwal as the next Chief Minister of Delhi. The oath-taking ceremony is set to be delayed as the President is set to give his nod to Aam Aadmi Party's government formation by evening today. Aam Aadmi Party leader Yogendra Yadav said that the party knows Vinod Bini very well and he was never upset over not being given a ministerial portfolio. सबसे अनुरोध है, मेरे को मीठा हंस के बोलना पसंद रहता है। आप भी ऐसा ही करें जिससे मैं हंस के बोल सकूं, है ना। अगर आप माइक मेरे मुंह के अंदर देंगे मैं कैसे करूंगा कुछ भी, है। Yogendra ji, Congress is giving constantly mixed signals. Aam Aadmi Party is always saying that it's Congress role, but the fact is there is of course these clear mixed signals that they could withdraw support any moment. Is there certain uneasiness? Is there some apprehension? What is the government thoughts? It is entirely Congress Party's prerogative to take a decision about what they wish to do in the government formation scenario in Delhi. It is not for me to advise them. It is not for me to speculate the reasons why Congress may wish to take one decision or another decision. As we have clarified always, we do not have an alliance. We do not have a tie-up. We do not even have an understanding. In the absence of that, there are no rights and obligations. It is not for me to say what they should do, what they should not do. They are an independent political party, a mature political party. It is for them to take a decision. मैं इसी बात को हिंदी में कह देता हूँ। इससे मैं थोड़ा ऐड कर दूं, जब आप उनके स्कैम्स हैं, उनके आप लीडर्स पे आप केस करेंगे, उनके अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो किस तरह से फिर आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आम आदमी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि ये कोई अलायंस नहीं है, गठबंधन नहीं है, कोई एक समझदारी, एक राजनीतिक समझ वो भी नहीं है। जब वो नहीं है तो उसमें ना कोई अधिकार है ना कोई कर्तव्य है। अधिकार कर्तव्य सब रिश्तों में होते हैं। हमने पहले दिन से कहा है कि हमारे पास 18 मुद्दे हैं और 28 एमएलए हैं। हम उन 18 मुद्दों को लेके और 28 एमएलए को लेके सदन में जाएंगे। सदन के फ्लोर पे डिसाइड हो जाएगा कि हमें उन मुद्दों के लिए समर्थन सदन का है या नहीं है। कौन सी पार्टी हमें कब सपोर्ट देना चाहती है, नहीं देना चाहती, वापस लेना चाहती है, ये उनका अधिकार है। क्योंकि कोई रिश्ता नहीं है, कोई गठबंधन नहीं है, तो कोई गठबंधन धर्म नहीं है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि वो रखें, समर्थन दें, ना दें, वापस लें, ना लें। ये हमने बार बार कहा, हमने समर्थन मांगा नहीं है, तो ये उनका अधिकार है। जो उनका निर्णय है उसका हर एक सम्मान करेगा। पूछा गया कि स्वराज और जन लोकपाल को लेकर के जो है कानून को कितने दिनों में, क्योंकि उन्होंने बिजली को लेकर के बताया, पानी को लेकर के बताया, लेकिन जब स्वराज और जन लोकपाल के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि केंद्र सरकार ने एक जो है एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसके चलते हमको वहाँ पर दिक्कत आएगी और हम देखेंगे। आखिर जो है अभी तक क्या उस बारे में जानकारी नहीं थी, अचानक उस बारे में जानकारी मिली है? क्या वो केंद्र सरकार का दिशा निर्देश है? कुछ जानकारी? मैंने जैसा आपको बताया था, मैं पूरी तरह इस पे परिचित नहीं हूँ कि अरविंद भाई ने अभी 1 घंटा पहले आपको क्या कहा, और अभी जिस मीटिंग से आ रहा हूँ वो इस बारे में नहीं थी। तो जिस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है उसके बारे में मैं बोलूँ ठीक नहीं होगा। Mr. Yadav, you had reiterated that the Aam Aadmi Party will continue to probe graft charges against both the Congress and the BJP leaders. But with the kind of stance you're seeing from the Congress Party, is that going to change, or will the Aam Aadmi Party continue to probe graft charges against both the BJP and the Congress? मैंने कहा कि हमारे पास 18 मुद्दे हैं और 28 एमएलए हैं। उन 18 मुद्दों का एक मुद्दा ये है कि हम भ्रष्टाचार की जांच का लोकपाल बनाएंगे। जो भी बड़े भ्रष्टाचार के मामले आएंगे उनकी जांच कराएंगे, लेकिन सबसे पहले एक कानून पास करेंगे। हमने ना उन 18 मुद्दों में से किसी मुद्दे पे समझौता किया। मैं समझता हूँ कि हम अभी भी पुरानी व्याकरण में फंसे हैं। पुरानी व्याकरण जो होती है कि एक गठबंधन बनता है, उसका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, फिर अंडरस्टैंडिंग बनती है कि ये चीज़ आप छोड़ देंगे, इस चीज़ पे थोड़ा आप हल्के हाथ से काम करेंगे,
ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमारे पास 18 मुद्दे हैं, एक के बाद एक हम उसे सदन पे रखते जाएंगे और हम उम्मीद करेंगे कि हमें 36 एमएलए का सपोर्ट उस चीज़ के लिए मिले। जिस दिन कांग्रेस और बीजेपी एक साथ मिलकर तय कर लेंगे सरकार को गिराना है, सरकार गिर जाएगी। You can please answer that in English, please. I'll just repeat that in English. As we have always maintained, we have 18 issues and we have 20 MLAs, no more. We'll go to the floor of the assembly, try and push each of these 18 issues which have brought us to where we are. And we would hope and expect that given the nature of these issues and how much they matter to the country and to people of Delhi, we would have the support of the majority on the floor of the House. If we don't, we would move out. I think much of the questioning and speculation is still being dictated by the old grammar of politics, grammar of common minimum program, alliances, tie-ups, understandings, covert understanding, overt understanding. I wish to underline once again that there is nothing of that kind. We have the numbers we have. We are going ahead to implement our agenda. योगेंद्र जी, अब किसी और से जी। कल रात को जिस तरीके से पूरा बिन्नी यहाँ से निकले, उसके बाद कोई डिनायल नहीं, खबरें चलने लगी लेकिन उन पर कोई डिनायल नहीं आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। रात को मीटिंग होती है, उसके बाद 4 बजे सुबह ये कहा जाता है कि नाराजगी नहीं है, लेकिन क्या नेगोशिएशन जैसी कोई बात हुई, कोई वार्निंग दी गई पद को लेकर वाकई अब रात को संजय सिंह और कुमार विश्वास गए थे रात को 1 बजे मिलने, तो वो 1 बजे Also, you escorted. You were the only one who escorted Vinod Kumar Binni outside when here we tried to speak with him. Is there a stern warning that has been given? Are we expecting a bigger role for him? At least some discussion must have happened. It's not all a media hype, is how Ahmad. जो भी लोग हैं वो नहीं रहेंगे पार्टी में, वो ऐसे लोग ना आए पार्टी में। मैं उसके बारे में 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूं, क्योंकि इतने सारे सवाल आपने पूछ लिए हैं तो मैं एक एक करके 2-3 बातें कह दूं। कल रात से और आज सुबह तक बिन्नी भाई को लेके मीडिया में जो तमाम बातें चली, उसमें मुझे एक चीज़ का दुख हुआ। दुख ये कि तस्वीर ये आई कुल मिला के कि विनोद कुमार बिन्नी एक ऐसे नेता हैं जो पद के लालची हैं, मंत्री पद के लालची हैं। बिन्नी भाई को अब मेरा 8 महीना उनके साथ काम करने का सौभाग्य रहा है। मैं एक कह सकता हूँ, और कुछ भी हो, बाकी सब चीज़ों पे आप मीडिया हैं, आप खोजबीन करेंगे, तफ्तीश करेंगे, आप कुछ कहेंगे, आपका अधिकार है, मैं कुछ कह नहीं सकता। विनोद कुमार बिन्नी और कुछ भी हो सकता है, पद का लालची वो व्यक्ति नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत बात उनके बारे में कह रहा हूँ। वो व्यक्ति त्याग की राजनीति पे आया है। इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान किस किस तरह के लालच उनको दिए गए और किस तरह से उस व्यक्ति ने हर चीज़ को ठुकराया। वो व्यक्ति पार्टी के साथ उस वक्त खड़ा हुआ जब हमें पूछने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, कम से कम राजनीतिक हलकों में पूछने वाला कोई व्यक्ति हमें नहीं था। ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद का लालची समझना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपके सब सवाल पूछे, मैं कोशिश करूंगा कि उन सब का जवाब, सबका नहीं दे पाऊंगा, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। दूसरा ये कि कल उनके पास इतने फोन आ रहे थे कि कोई भी व्यक्ति, मुझे लगता है कि ये शायद हमें इन सब की तकनीक अभी नहीं आती है कि आप क्या करें अगर आपके पास सैकड़ों फ़ोन एकदम आने शुरू हो जाएं, आपसे तुरंत हर मिनट कोई बाइट मांगे। बिन्नी भाई ने झल्ला के अपना फ़ोन बंद कर दिया। अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं भी एग्जैक्टली यही करता। अगर आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते। अब ये बात ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी को कोई तरीका निकालना चाहिए ऐसे समय भी कोई ना कोई मीडिया से इंटरेक्ट करने का। हम ये सब सीख रहे हैं। मैं सचमुच कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं कैमरे पे हूँ, कैमरे के सामने कह रहा हूँ, हम इतनी अटेंशन के लायक नहीं हैं। हमें थोड़ी कम अटेंशन दीजिए। हम सड़क पे चलते लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं। अचानक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे कंधों पे रख दी गई है। हम सीख रहे हैं कैसे उस जिम्मेवारी को निभाएं। और अगर आप हमें थोड़ा कम अटेंशन देंगे, जिस अटेंशन के हम लायक हैं उतनी ही देंगे, तो आपका भी भला होगा, आपका समय बचेगा।
हम भी कुछ काम कर पाएंगे, देश का भी भला होगा। आप बताइए, इनके पास कोई तीखा सवाल है? तीखा सवाल पहले आने दें, जी आइए। खामोशी क्यों रही और 2:30 बजे रात को मीटिंग क्यों होती है, इस सवाल का जवाब जानना चाहिए। मैंने आपको बताया कि बिन्नी भाई ने फोन बंद कर दिया, और सच बात यह है कि जिस किस्म का मीडिया अटेंशन हम सब लोगों को मिल रहा है पिछले 3-4 दिन में, खास तौर पे सरकार की घोषणा के बाद तो और बढ़ गया है, हम सब लोगों को, हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पार्टी हमारे पास सोशल मीडिया है। आप प्रश्न उत्तर तो सुन लेना सर मेरा। हम लोगों के पास अभी कोई इसका सिस्टम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक प्रॉपर मीडिया का सिस्टम बनाएं जिससे हम आप लोगों के प्रश्नों का जवाब दे सकें। और कल जो हुआ ठीक यही था, इतना कुछ अटेंशन, स्पेकुलेशन, और जब ये सारी चीज़ें मीडिया पे चल रही हैं, हमें लगता है कि ये बेबुनियाद है, लेकिन चूंकि चल रही हैं तो पार्टी में किसी की जिम्मेवारी तो है कि जाके मिले, बात करे। तो उनसे मिली, जाके बात किया। मुझे दरअसल अभी पता भी नहीं है कि बात क्या हुई, क्योंकि मैं वहाँ गया नहीं था। मेरी आज सुबह 8 बजे बिन्नी भाई से स्वयं बात हुई। उन्होंने कहा भाई साहब मैंने सुबह बयान दे दिया, पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें चल रही थी, आप जानते हैं मुझे। मैंने कहा बिन्नी भाई मैं अच्छे से जानता हूँ आपको, ये आपकी बातें नहीं हो सकती। उन्होंने कहा ये सब है। मैंने उन्हें अब कहा कि भैया आप फ़ोन ऑफ करो, आराम से सो जाओ। सर 2 सवाल हैं। पहला, जन लोकपाल को लेकर के आपके मैनिफेस्टो में भी कहा गया था, चुनावों से पहले भी और चुनावों के बाद तक भी, कि हम 15 दिनों में जन लोकपाल को पारित करेंगे। 29 तारीख की डेट हुई थी, वो अब एक अलग चीज़ है। 15 दिनों में जन लोकपाल पास करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के 15 दिनों के अंदर जन लोकपाल पास करेगी? पहला सवाल। हमने ये स्पष्ट किया था पहले दिन से कि जन लोकपाल हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है, और आप देखेंगे दिल्ली की सरकार बनते ही जन लोकपाल बिल हमारी नंबर 1 प्राथमिकता है, रहेगा। 15 दिन के अंदर दिल्ली सरकार को जो काम करने चाहिए दिल्ली सरकार वो कर लेगी। बाकी इसकी जो कानूनी अड़चने, पेंच, वो सब हम समझ लेंगे कैसे होता है। जब कोई एक राजनीतिक दल कहता है कि हम 15 दिन में कर लेंगे, वो उसका मतलब होता है हम अपनी तरफ से तैयारी करके या अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ सामने रख देंगे, कहेंगे ये बिल हम पास करना चाहते हैं। अगर उसमें ऐसे कोई पेंच है जो हमें नहीं पता या बाद में डाल दिए जाएं, उसके हिसाब से हो जाएगा। हमने 29 तारीख कहा, हम मान के चल रहे थे सरकार 10 तारीख को बन जाएगी। अब ये जो बीच में 15 दिन का डिले हुआ है तो हमें पता नहीं था, ऐसी कोई चीज़ और है तो वो नहीं, पर ये हमारी 1 नंबर प्राथमिकता थी और रहेगी।